हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन वालों के लिए जो इस वक्त नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में है और ये जानना चाहते हैं कि उनकी पर्सन की एनर्जीज़ क्या है उनके लिए। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव ओके, आपने इस रीडिंग को देखना है। ये एक जर्नल टाइम लेसन कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। ओके और अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। एंड गाइज, एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, इससे एनर्जी एक्सचेंज भी होती है प्लस मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके, एक मोटिवेशन भी मिलता है कि यस पसंद आ रही हैं आपको रीडिंग्स, तो आप अपना एक्सप्रेशन जो है लाइक के थ्रू शो कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी। चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जो हमारे व्यूवर्स नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में हैं, उनकी पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। आपने अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ लेना और जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनको भी आपने याद करना, उनका भी नाम लेना है। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं और जिनकी नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन है, उनकी पर्सन की क्या एनर्जीज है हमारे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। किंग, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ये। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है। ठीक है, हैप्पी फैमिली नंबर 4, द सन। वाह, कार्ड्स यहाँ पर अच्छे हैं। एन एंजल ऑफ लव, ब्यूटिफुल। इन कार्ड्स को देख के लग नहीं रहा नो कॉन्टेक्ट है। एक्शन की एनर्जी है यहाँ पर। ब्रोकन हार्ट, वी हैव द थिंकिंग वुमेन एंड डोर टू रोमांस। बॉटम ऑफ द डेक से है विक्ट्री एनर्जी। ये क्यों ऐसे उल्टा है? चलिए ये लीजिए। सो सबसे पहले यहाँ पर मुझे दिखाई देता है मैन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी, जो कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एनर्जी है। और ये मैन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी मुझे बताती है कि आपके पर्सन ने, मुझे लगता है पास्ट में वो इमोशंस इन्वेस्ट नहीं करे इस रिलेशनशिप में जो कि करने चाहिए थे। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेव किया, जिस तरीके से लाइक इनके लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, या फिर इन्होंने अपना पूरा फोकस उठा के अपने करियर पर लगा दिया। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए आपके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया और वहीं पर चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई। वहीं पे कोई भी चीज़ है अगर हम उसको अपनी एनर्जी नहीं देते तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज़ कम होती हैं। चाहे फिर वो कोई पौधा हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, एक रिश्ता है, अगर उसमें आप कंटिन्यूसली इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन हेल्दी रहता है। लेकिन वहाँ पर अगर इस तरीके से इंसान हो जाए जहाँ वो प्रैक्टिकल हो गया है या फिर वो अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स तो आ ही जाते हैं। और वही प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर आपके कनेक्शन में भी होते हुए दिखाई दे रही है कि आपकी पर्सन बैलेंस नहीं कर पा रही चीज़ों को। आपकी पर्सन बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं, बिजी ज़्यादा रहने लगे हैं, या मैं ये कहूँ कि थोड़ा बहुत भी टाइम इस रिलेशनशिप के लिए नहीं निकाल पा रहे और बहुत कंफ्यूज हो गए अपनी लाइफ में। ठीक है, या मैं ये कहूँ कि पैसे इतने ज़्यादा मतलब इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो गए हैं कि रिलेशनशिप में अभी उतना फोकस है ही नहीं। अभी हाल फिलहाल दिमाग का इनका ये कि पैसा पैसा वाली, या मैं ये कहूँ कि पास्ट एनर्जी है, क्योंकि बाकी जो मैं कार्ड्स देखूँ ना तो वो कार्ड्स बहुत सुंदर आए हैं।
वो इमोशंस को बताते, वो फीलिंग्स को बताते। तो कहीं ना कहीं ये पास्ट एनर्जी है इनकी कि पर्सन ने ऐसे किया जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में हो सकता है नो कॉन्टैक्ट आया हो, क्योंकि ये टाइम नहीं दे रहे थे। उस वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हैं, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं, और वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड आर्ग्यूमेंट के कारण ही आज ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन शायद आप लोग फेस कर रहे हो, ये मुझे दिखाई देता है। क्योंकि अगर ये वो अंडरस्टैंडिंग दिखाते तो इस कनेक्शन में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं आती। ओके, नाउ यहाँ पर हैप्पी फैमिली की एनर्जी है। हैप्पी फैमिली एनर्जी आप मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। चाहे बेशक इन्होंने टाइम दिया हो या ना दिया हो, ये बहुत प्रैक्टिकल हो गई, या मैं ये कहूँ कि थोड़े टाइम के लिए इनका रिलेशनशिप से ध्यान हट गया, बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान ज़्यादा चला गया, बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। रिलेशनशिप का इन्होंने शायद रिलेशनशिप को ग्रांटेड ले लिया, उसको बहुत लाइटली लेना इन्होंने शुरू कर दिया। इनको ऐसा लगता था कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा केयर दिखा रहे थे, आप बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे थे, और उनको ये लगा कि ये कहीं नहीं जाने वाला कनेक्शन, ये मुझे बाकी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये इनकी गलत फहमी थी बहुत बड़ी, जहाँ तक कि मुझे दिखाई देती, और इसीलिए यहाँ पर ब्रोकन हार्ट की एनर्जी भी है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज़ हैं वो ये बताती है कि आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ ये फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ फैमिली ये देख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर सन एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी की तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, लुक वाइज इनको बहुत अट्रैक्शन है आपकी तरफ, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बट नाउ इनको आपके साथ फ्यूचर नज़र आता है, इनको आपके साथ फ्यूचर बनाना है, और इसीलिए ये क्लियरिटी चाहते हैं इस रिश्ते में कि ये क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ। दूसरी एक और रीज़न दिखाई देता है एंजल ऑफ लव की एनर्जी, जो कि मुझे 2 मैसेजेस देती है। सबसे पहला मैसेज जो है वो ये कि इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज यहाँ पर प्रेजेंट है, एंजल्स एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है कि एंजल्स कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट कर रही है। प्लस यहाँ पर ये भी है कि आपकी पर्सन कहीं ना कहीं आपको दिल का साफ इंसान मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप दिल के बहुत साफ़ हो, ठीक है, आपका दिल साफ़ है। कुछ लोग ना उनके तो छल कपट ही ख़त्म नहीं होते, उनके मन से मतलब अलग अलग तरह तरीके की चीज़ें ही ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दिल के साफ़ हो, आप मासूम हो, दिल के साफ़ हो, आप जो हैं औरों की तरह नहीं हो, बहुत ज़्यादा चालाक और वो छल कपट वाली एनर्जी में आप नहीं हो। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको दिल का बहुत अच्छा मानते हैं, एंड ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। और यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि आपकी तरफ अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा। ब्यूटी तो ब्यूटी, कहीं ना कहीं आपका नेचर भी इनको पसंद है। तो मुझे ऐसे दिखाई देता है कि सिर्फ मैं ये नहीं कह सकती यहाँ पर इन कार्ड्स को देख के कि सिर्फ लुक वाइज या फिज़िकली या सुंदरता की तरफ आकर्षित है, नहीं। मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं ये आपका जो नेचर है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो दिल है वो भी इनको अच्छा लगता है, आपका जो सोचना है वो इनको अच्छा लगता है, ठीक है। एफर्ट ये लेना चाहते हैं भाई इस कनेक्शन में, जो कि मुझे क्लियरली एक्शंस के थ्रू दिखाई दे रहा है कि वो इस कनेक्शन में एफर्ट्स लेना चाहते हैं। वो कुछ ना कुछ एक्शन आपकी तरफ लेने के बारे में सोच रहे हैं, और वो बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे भी। ब्रोकन हार्ट की एनर्जी जो कि बताती है कि आपकी पर्सन अभी कहीं ना कहीं दुख में है, तकलीफ़ में है, रिग्रेट में है कि उन्होंने जो इस कनेक्शन में ध्यान नहीं दिया, ये मुझे दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर दिल दुखा हुआ है, कुछ चीज़ें उनको हर्ट कर रही है, और उनकी खुद की चीज़ें उनको हर्ट कर रही है, क्योंकि कोई और रीज़न हो नहीं सकता हर्ट होने का। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि उनकी खुद की चॉइसेस, उनके खुद के डिसीजंस उनको हर्ट कर रहे हैं। क्लियरली यहाँ पर ये चीज़ दिखाई देती है। चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। वो आपके साथ जो है एक रोमांटिक रिश्ता चाहते हैं, रोमांटिक वे में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रोमांटिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड रोमांस का डोर ओपन होने वाला है गाइज आप लोगों के लिए, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। शायद ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कहते हैं ना कि वो टाइम अच्छा नहीं चल रहा था शायद,
कुछ ना कुछ कर्मा जैसे कि रिलीज़ किया है, ठीक है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें चल रही थी। बट अब आपके लिए रोमांस का डोर ओपन हो रहा है गाइस, ठीक है, जहाँ इस पर्सन की तरफ से आपको प्यार मिलेगा, जहाँ ये पर्सन आपके लिए प्यार लेकर के आएगा। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं सही तरीके से। कई बार क्या होता है कि हम समझने में भी गलती कर देते हैं और अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा आगे कर देते हैं, अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इन्होंने मनी, ईगो यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दे करके इस रिलेशनशिप को ख़राब किया। बट ये फिर से ट्रैक पे आ रहे हैं, फिर से अपनी लाइन पे आ रहे हैं, फिर से अपनी जगह पर आ रहे हैं, अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव आई हैं। द सन भी है और एंजल ऑफ लव है, डोर टू रोमांस है। ये कार्ड्स बहुत सुंदर और पावरफुल कार्ड्स हैं। एनर्जी बहुत हाई है, हैप्पी फैमिली ऑल्सो। सो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है, ये मुझे दिखाई देता है। सो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेफिनेटली आपकी तरफ फील कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। अट्रैक्टेड तो ये पहले थे, मतलब पहले भी थे, और जब आपका नो कॉन्टैक्ट हुआ था उस टाइम भी अट्रैक्टेड थे। बस चीज़ें थोड़ी ना अच्छी नहीं चली, थोड़ी चीज़ों में थोड़ा मैं ये कहूँगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा पैदा हो गई। अदरवाइज़ ये अट्रैक्टेड पहले भी थे आपकी तरफ, अभी भी है। एनर्जीज जो इनकी पहले थी आपके लिए वो अभी भी है, जो फीलिंग से पहले आपके लिए रखते थे वो अभी भी मुझे दिखाई देते। तो उसमें कोई चेंज नहीं है, बस आप दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन गैप आ गया, नो कॉन्टैक्ट बन के। प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स वहीं की वहीं हैं, बस आप दोनों की बात नहीं हुई, ठीक है। तो ये है कि आप दोनों कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट में रह के भी सोल लेवल पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे, ओके। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे और मैं आपको और बताती हूँ कि और क्या एनर्जीज हैं। चलिए, क्लियर करती हूँ कि क्या चल रहा है, और इनको और हम डीपली थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स, मैन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। मैन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ इसलिए गए, या मैं ये कहूँ कि वो प्रैक्टिकल इसलिए हुए बिकॉज आई थिंक कि उनको ऐसा लग रहा था अपनी लाइफ में, उनकी खुद की पर्सनल लाइफ में, कि वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो लोगों से बहुत पीछे हो गए हैं, उनके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि उनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सके लाइफ में। ये भी हो सकता है कि इन्होंने या इनकी फैमिली ने फाइनेंशियली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो ये अपनी कंडीशंस को बेटर बनाना चाहते, या फिर मैं ये कहूँ कि एक रिस्पेक्टफुल लाइफ ये जीना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको हर जगह रिस्पेक्ट मिले। एंड आई थिंक इनकी सोच ये है कि अगर मेरे पास पैसा है तो लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, अगर मेरे पास पैसा है तो सारी चीज़ें मेरे पास होगी। पैसा, इनको ऐसा लगता है कि मनी ही सब कुछ है, पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है। पैसा ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, कि इंसान के पास कुछ ना हो, अगर पैसा है तो वो सबसे बड़ी ताकत हो जाती है उसको। ये रियलिटी है, हम चाहे कितना ही कह लें कि पैसे से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये रियलिटी है कि पैसा इम्पॉर्टेंट है हर जगह, हर चीज़ में। आपको जब भी अगर कोई मुसीबत से निकाल सकता है वो आपका पैसा है। पैसा है तो सब कुछ है, तो पैसा इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ पर है। क्योंकि इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप खुद भी सोच के देखो ना तो पैसा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। पैसा पैसे की जगह पर इम्पॉर्टेंट है, प्यार प्यार की जगह पर इम्पॉर्टेंट है, तो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट है। तो एक बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक कि आपके पर्सन वही बैलेंस नहीं कर पाए, कि ये जो है अपनी लाइफ में कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, या मुझे अपनी लाइफ को एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे पहुंचाना, इसके चलते कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे। बट आई थिंक जो इनका ये बिहेवियर था उसके पीछे यही था कि पैसा होगा तो सब कुछ होगा। और मुझे लगता है कि शायद इस रिलेशनशिप के लिए भी उनके दिमाग में यही थॉट आया कि अगर पैसा होगा तो ये रिलेशनशिप भी होगा, अगर ये पैसा नहीं हुआ तो शायद ये रिलेशनशिप भी ना हो। ये भी हो सकता है कि इनके करियर पर बहुत ज़्यादा निर्भर है ये कनेक्शन, कि इनका करियर अगर अच्छा हुआ तो ये कनेक्शन का फ्यूचर बन सकता है।
क्योंकि हैप्पी फैमिली है। अगर इनका करियर नहीं हुआ तो शायद इस कनेक्शन का फ्यूचर ना हो। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली ये चीज़ चाहती है, या ये हो सकता है कि उनकी फैमिली जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाते तब तक इनको वो नहीं करने देंगे जो ये करना चाहते हैं। सो यू नो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन मनी को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को एक पावर की तरह देख रहे हैं कि ये एक पावर है और ये होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा वाली एनर्जी में ये दिखाई देता है। ठीक है, यस, 4 ऑफ सोर्ड्स है। इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ इमोशन से कुछ नहीं होता है, पावर होना भी बहुत ज़रूरी है, पैसा होना भी बहुत ज़रूरी है। सो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लियो, सिंह राशि आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 8 या अगस्त मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। हैप्पी फैमिली की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हैप्पी फैमिली की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। सी, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन की अभी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन परेशान है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान, डिस्टर्ब एनर्जी में है। रातों की नींदें इस पर्सन की उड़ी हुई हैं। रात भर शायद ये पर्सन सो भी नहीं पाता है, परेशान सब मुझे दिखाई देते हैं। लाइक मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ कि आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं या आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ें हो गई हैं ना, जो कंडीशंस अभी आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, जिस तरीके की सिचुएशन अभी आप दोनों का रिलेशनशिप फेस कर रहा है, वो इनको बहुत परेशान कर रहा है। मतलब ये खुश मुझे नहीं नज़र आते, मुझे नज़र आ रहा है कि ये भी बहुत दुखी हैं कि यू नो इस कनेक्शन को ये चाहते हैं। ओके, चाहे इन्होंने चीज़ों को इग्नोर किया, चाहे इन्होंने एफर्ट ना लिए हों, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये इस कनेक्शन को चाहते हैं। ये इस कनेक्शन में बहुत डीपली इमोशनली कनेक्टेड है आपके साथ, इसीलिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में इंसान, कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं चला जाता। जब वो किसी चीज़ को बहुत दिल से चाह रहा होता है और वो चीज़ उससे दूर होती है ना, तभी इंसान 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाता है कि उसकी नींदें उड़ जाती है, उसका खाना पीना छूट जाता है, वो एक डिप्रेसिव सी एनर्जी फील करता है, सिर्फ रोता रहता है, परेशान रहता है। और मुझे वही चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके पर्सन भी बहुत बारी दिन में इमोशनल हो जाते होंगे, उनकी आंखें भर आती होंगी, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वैसी है। तो ये मुझे दिखाई देता है कि आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है गाइस, एंड ये आपके साथ रहना चाहते हैं, और ये उस चीज़ के लिए बहुत सीरियस भी है कि इनको आपके साथ रहना है, इनको आपके साथ फ्यूचर चाहिए। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। या मैं ये कहूँ कि चीज़ें ख़राब करने के बाद एक रिग्रेट, अगैन 9 ऑफ सोर्ड्स एक रिग्रेट को भी बताता है। एक एनर्जी होती है ना कि ये मुझसे क्या हो गया करके, तो वो वाली एनर्जी भी है ये। ओके, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि हो सकती है आपके पर्सन की। नंबर 9 सितंबर मंथ, ये बर्थ मंथ हो सकता है। ओके, यूनिवर्स द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये कहाँ से आ गए 2 कार्ड्स हाथ में मेरे? 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। चलो अब आ ही गए हैं, अपने आप से आए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके जो पर्सन है ना, वो अभी हाल फिलहाल आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं आपको मैनिफेस्ट करने की। ओके, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि मुझे काफ़ी ज़्यादा 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में वो दिखाई देते हैं, जहाँ वो हाल फिलहाल एक कन्फ्यूज़न से डील कर रहे हैं कि उनको कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए या उनको कौन सा एक्शन लेना चाहिए जिससे कि वो आपको पा सकें। ठीक है, जिससे कि वो आपके साथ रिश्ते में क्लियरिटी ला सकें। ऐसा ना हो कि कहीं खाली हाथ लौटना पड़ जाए।
ठीक है। इनके मन में डर क्या है कि कहीं कोई गलत रास्ता मैं ना चूज़ कर लूँ, मतलब कोई गलत एक्शन ना चला जाए या फिर गलत टाइम पे ना चला जाए। कि एक होता है ना, हम कहते हैं यार गलत टाइम पे हमने ये बात छेड़ दी, गलत टाइम पे हमने ये बात कर ली, क्या पता कोई और टाइम पे करते तो हमारी बात बन जाती, होता है ना। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन इसी सोच में है कि वो करना तो चाहते हैं आपसे बात, लेकिन उनको डर है कि कहीं गलत टाइम पे गलत कुछ एक्शन ना हो जाए। मतलब वो कोई ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ जो कि बिल्कुल, कहते हैं ना, तीर ऐसा छोड़ना चाहते हैं जो कि सीधा निशाने पे जाके लगे। सो ये एक्शन ऐसा लेना चाहते हैं जो कि सीधा आपका दिल जीत सके या आपको उनकी लाइफ में ले आए, ना कि इनको लौटना पड़े खाली हाथ। ठीक है। तो मुझे ये डर लगता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ये डर लग रहा है कि कहीं वो आपको खो ना दे। ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड मानते हैं। ये पर्सन जानते हैं कि आप दिल के साफ़ हो, और ये इस बात को भी जानते हैं कि मुझे ऐसा भी लगता है आप भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन के लिए। इनको मालूम है कि आप, मतलब इनको ना अंदर से ये फील होता है कि आप ऐसे ही नहीं बैठे होगे कि लाइक सब कुछ छोड़ छाड़ के, आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे होगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जानते हैं आपको कि आप किस तरीके से सोचते हो, आप किस तरीके से चीज़ों से डील करते हो या चीज़ों के लिए फील करते हो। तो मुझे लगता है कि जानते हैं, लेकिन एक हो ही जाता है जब गैप आता है ना, बातचीत नहीं हो रही होती रेगुलरली, तो एक कहीं ना कहीं हो ही जाता है कि हमें पता है कि हमारा पर्सन हमसे बहुत प्यार करता है और हम उससे जाके बात करेंगे, वो करेगा, हमें पता है ये चीज़, लेकिन फिर भी ना जब कम्युनिकेशन में गैप आता है ना, तो डाउट्स बहुत आ जाते हैं नेगेटिव। ओके। एंजल ऑफ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। वी हैव जजमेंट, कर्मा क्लिनजिंग, कार्मिक क्लिनजिंग का यहाँ पर ये कार्ड है, और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये जो आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है ना अभी, ये कर्मा क्लिनजिंग है, और ये बहुत ज़रूरी था। अगर ये नहीं होता तो शायद चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। ठीक है। तो जब भी चीज़ें हमसे दूर जाती हैं या चीज़ें हमारे पास आती है, कुछ ना कुछ कर्मा ही वहाँ पर रोल प्ले कर रहा होता है। गुड कर्मा, बैड कर्मा, कभी हम कर्मा रिलीज़ कर रहे होते हैं तो कभी हमें अच्छे कर्मों का फल मिल रहा होता है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने और आपके पर्सन ने ये कर्मा रिलीज़ किया है। ठीक है। अपने आप को एक कर्मा रिलीज़ करके एक प्रोटेक्शन दे दी। मतलब ये मानो आपकी ये जो वक्त था वो इसी तरीके से निकल गया, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। कर्मा क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं होती है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, हमारे अच्छे काम या बनते काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों ने कहीं ना कहीं कर्मा क्लिनज किया है ये। ठीक है। ये जो भी हुआ आप दोनों के बीच में कर्मा की वजह से था, ये इस वजह से नहीं था कि आप दोनों के बीच में प्यार कम हो गया है या उस पर्सन की तरफ से प्यार ख़त्म हो गया। नहीं, मैंने कहा ना कि जो ये मतलब जितना ये आपको पहले चाहते थे ना, उतना ही अब भी चाहते हो। और जब नो कांटेक्ट, मतलब जब ये चल ही रहा है नो कांटेक्ट, तो आपसे बात ना होने पर भी वो उतना ही चाह रहे हैं आपको। बस एक कर्मा था कुछ ना कुछ जिसके चलते चीज़ें इस तरीके से हुई हैं। ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 13 या नंबर 20 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। फरवरी या फिर अप्रैल मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है। एक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 7 of wands again, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है, ओके सी, यहाँ पर एक मैसेज मुझे मिला और वो मैसेज ये है कि आप दोनों के बीच में एक टाइम ऐसा आया था जब आपकी पर्सन आपको, आप कोई भी सवाल उनसे कर रहे थे,
आप कुछ भी उनसे पूछ रहे थे ना, तो आपके पर्सन आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे थे, बल्कि वो उस कंडीशन में ये हो रहा था कि आप दोनों के बीच में झगड़े हो जा रहे थे। आप चीज़ों को मतलब आप क्लियर करने की कोशिश करते, आपकी पर्सन इरिटेट होते और वो झगड़े करते। ये सब कर्मा की वजह से हो रहा था, ठीक है। तो वो चीज़ हो रही थी कि क्लियरिटी नहीं दे रही थी, बल्कि लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारे बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए, इतनी जो दिक्कतें आई, वो क्यों आई हैं, किस वजह से आई हैं। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अभी कहीं ना कहीं वो रेडी है आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए, ठीक है। वो रेडी है आपको हर तरीके की क्लियरिटी देने के लिए। उस टाइम वो रेडी नहीं थे, बिकॉज मैं ये कहूँगी कि एक तो कर्मा, ठीक है, मेनली मुझे जो दिखाई देता है कर्मा। जब हम कर्मा रिलीज़ करते हैं ना, तो इसी तरीके से हमारा दिमाग काम करता है, ठीक है। हम चाहे कितना ही फिर सोचने की कोशिश कर ले। पहली चीज़ कर्मा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि वो जो चीज़ें हुई वो जो आंसर नहीं कर रहे थे कर्मा की वजह से। दूसरी चीज़ इरिटेशन हो रही थी इनको आपके क्वेश्चन से, मतलब ये उस लेवल पर समझ नहीं पा रहे थे चीज़ों को कि भाई ये रिलेशनशिप है, अगर मेरे पर्सन को डाउट हो रहा है तो मुझे उसको क्लियर करना है। एक अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन क्या होता है कि भाई मेरे पर्सन को डाउट हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। एक तो उसके ऊपर काम करेगा कि अरे इस वजह से उसको डाउट हो रहा है तो मुझे काम नहीं करना। दूसरी चीज़, अगर उसको डाउट हुआ है तो क्लियर मुझे करना है, उसको विश्वास दिलाना है, उसको यकीन दिलाना है। और लोग क्या करते हैं कि तुझे इतना भी भरोसा नहीं है, तुझे भरोसा नहीं है तो मत रह रिलेशनशिप में। ऐसे नहीं होता है। ये एक ह्यूमन नेचर है कि डाउट्स आते हैं, ह्यूमन नेचर है कि शक होता है। इंसान के पास दिमाग है, और जिसके पास दिमाग है उसको डाउट्स आएंगे, वो सोचेगा, वो तर्क वितर्क करेगा अपने दिमाग में। तो नॉर्मल चीज़ है। बट लोगों को क्या लगता है, लोगों ने कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती है। ऐसी बात नहीं है। वो ट्रस्ट करती है, इसीलिए तुम्हारे साथ है। वो ट्रस्ट करती है, इसीलिए वो तुमसे क्वेश्चन कर रही है, इसीलिए वो तुमसे आंसर चाह रही है। अगर तुम पर ट्रस्ट नहीं करती तो उसको तुमसे क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसको पता है कि मुझे ट्रस्ट है ही नहीं, वो मुझे सच बता देगा। उसे ट्रस्ट है कि आप सच बताओगे, इसीलिए क्वेश्चन कर रही है, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपके पर्सन ने वहाँ पर अंडरस्टैंड करने में थोड़ा गलत कर दिया। लाइक यू नो, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए आपकी फीलिंग्स को कि आप क्या चाह रहे हो। नाउ ये रियलाइज़ कर रहे हैं, एंड ये कहीं ना कहीं आपके सवालों के जवाब देने के लिए रेडी है, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, चीज़ें जहाँ क्लियर हो सकती थी वो नहीं हुई, तो ये दिखाई देता है। यहाँ पर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस साइन है, मेष, सिंह और धनु राशि। और नंबर 5 या मई मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और ओके, ब्रोकन हार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ब्रोकन हार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। सी, आपके जो पर्सन है उनका दिल क्यों दुखा हुआ है, उनका हार्ट ब्रेक क्यों है। उनका हार्ट ब्रेक इसलिए है क्योंकि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत सुंदर रहा है, मतलब सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का रहा है। आपने उनको बहुत प्यार दिया है और बहुत इज्जत, बहुत सम्मान दिया। देखो, एक रिलेशनशिप में इज्जत बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और आपने उसको मेंटेन किया है। आपने वो रिस्पेक्ट बना के रखी है कि हाँ, पता है कि रिस्पेक्ट के बिना कोई कनेक्शन नहीं चल सकता, तो आपने वो चीज़ की है कि आपने उस रिस्पेक्ट को बनाए रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन बहुत मिस करते हैं आपकी वाइफ्स को। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके साथ कन्वर्सेशन को, आपसे बातचीत को, चीज़ें जो पास्ट में हो चुकी है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं पास्ट एनर्जीज़ को भी बताता है। प्लस आपका पास्ट लाइफ या सोलमेट कनेक्शन इनके साथ हो सकता है। बट यस, पास्ट की चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा दिखाई देता है, एक दुख का कारण वो ये कि आपके पर्सन ना कभी कभी बहुत ज़्यादा सोच जाते हैं। जैसे कि हम खुद कम करते हैं ना ऐसी चीज़ें कि यार मेरी किस्मत में नहीं है, मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, इस तरीके के डायलॉग्स हम बहुत मारते हैं। ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ब्रोकन हार्ट की एनर्जी के साथ कुछ वैसे ही रिलेट कर रही है कि आपके पर्सन ना खुद को यही कह रहे कि यार मेरी किस्मत अच्छी नहीं है,
मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं इस रिलेशनशिप को नहीं खोता, बट मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, शायद मैं उतना लक्की नहीं हूँ या मैं उतनी लक्की नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन अपने किस्मत को बहुत ज़्यादा कोसते हैं कुछ चीज़ों के लिए, और ये भी दिखाई देता है कि वो आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, फ्यूचर भी देखते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर वो आपके साथ कनेक्ट भी होना चाहते हैं अगेन, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ना अभी अपनी किस्मत को लेकर के थोड़ा सा वो हो गया है। लाइक जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चलता ना, तो हमें यही लगता है कि हमारी किस्मत ख़राब है, बट वो हमारी किस्मत ख़राब नहीं होती, हम अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे होते हैं। हम इस लाइफ में आए हैं अपने कर्मा रिलीज़ करने के लिए हैं, और हमें वही करना है। जैसे हमारे जितने भी कर्मास रिलीज़ होंगे हम ऊपर चल देंगे, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम यहाँ तब तक है जब तक हमारे कर्मास है। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यही कि आपके पर्सन अपनी किस्मत को अभी बहुत बोल रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी था, ये कर्मा रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी था, वरना कहीं और दिक्कत आती लाइफ में। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि अगेन, एंड नंबर 6 और जून मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। द थिंकिंग वुमेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द थिंकिंग वुमेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन के दिल में, मतलब आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी चल रही है अभी। एक समुद्र है जो कि ऊपर से बहुत शांत नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अंदर बहुत हलचल है। ठीक है, एग्जैक्ट हमारे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वही है कि ये एकदम ऊपर से ऐसा दिखेगा कि शांत है, एकदम शांत है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। ये अंदर से परेशान है, ये बहुत सोच रहा है। तो यहाँ पर द थिंकिंग वुमेन की एनर्जी के साथ मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और बहुत सोच भी रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक्शन लेने से पहले ये अच्छी तरीके से उसके ऊपर सोच विचार कर लेना चाहते हैं, देन उसके बाद ही आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं। बट इनकी इंटेंशन मुझे बताती है कि आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, या आपके साथ स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं इस कनेक्शन में। एंड कहीं ना कहीं इनकी सोच से, इन्होंने जितना एनालाइज किया आपको और इस रिलेशनशिप को, उससे इनको यही लगता है कि आप ही इस मतलब इनके साथ ना अगर लॉन्ग टर्म कोई निभा सकता है तो वो आप हो, आप निभा सकते हो, आप निभाने वाले पर्सन हो। इनके एनालाइज करने से इनको ये चीज़ समझ में आई है, इसलिए भी कहीं ना कहीं पर्सन आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। यस, यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन को रिग्रेट होता है भाई। ठीक है, चीज़ों को लेकर के रिग्रेट होता है, वो बहुत सोच रहे हैं कि ये मैंने जो एक्शंस लिए पास्ट में, ये मैंने एक्शंस लेके कितनी बड़ी गलती कर दी, ये इनको समझ में आता है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 14 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। मई मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप दोनों का वाटर और एयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप में से कोई एक वाटर साइन से, कोई एक एयर साइन से हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर दिखाई देता है आपकी आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 5 मई, ठीक है, 14 मई या फिर 23 मई। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। डोर टू रोमांस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डोर टू रोमांस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड रीबर्थ। ओके, मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, चाहते तो आपसे प्यार ही है, लेकिन यहाँ पर डेथ और रीबर्थ और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अगेन एक रिग्रेट को बताती है। 7 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं चीटिंग, 7 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं वो पीठ पीछे धोखा देना, उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। वही हमारा डेथ कार्ड ये बताता है एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को, चीज़ों की एंडिंग्स को, बट अच्छे के लिए जो चीज़ें हुई उसके लिए। एंड रीबर्थ अगैन एक नई शुरुआत, एंड वही एनर्जी दिखाई देती है कि आप दोनों ने भी कर्मा रिलीज़ किया है। तो एंडिंग्स थी, लेकिन जैसे कि डेथ कार्ड बताता है एंडिंग्स है लेकिन अच्छे के लिए है, तो कर्मा रिलीज़ अच्छे के लिए है।
वो बहुत ज़रूरी था होना, ठीक है, वरना आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। सो यहाँ पर ना अभी आपके पर्सन के जो थॉट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो चाहते तो आपसे प्यार ही है, ठीक है, रोमांटिकली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि जो मेरी हरकतें रही हैं, जो मैंने झूठ बोला, जो मैंने चीज़ें की, जो मैं सिचुएशन से भागता था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागती थी या भागता था, या जो मैंने जितने भी झूठ बोले और जो हमारे रिश्ते की कंडीशन हुई है कि आज ख़त्म होने पर है ये, तो क्या है इसमें कि क्या गारंटी है कि हमारा जो ट्रस्ट और बॉन्ड है वो पहले जैसा हो जाएगा, वो चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी, यू नो। यहाँ पर आपके पर्सन वही सोच रहे हैं कि अगर एक रीबर्थ की एनर्जी में भी जाते हैं, एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की एनर्जी में भी जाते हैं, तो क्या गारंटी है कि उसी हिसाब का प्यार और वो ट्रस्ट फिर से बन जाएगा कनेक्शन में। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास विक्ट्री की एनर्जी है, ये पर्सन तो विक्ट्री चाहते हैं, और यहाँ से हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये विक्ट्री चाहते हैं भैया आपके साथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल काफ़ी अच्छी एनर्जी है, कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कैसे पॉसिबल होगा, इन्होंने इनको ऐसा लगता है कि मैंने इतना कुछ कर दिया तो आप क्यों ट्रस्ट करोगे इनके ऊपर, एंड आप क्यों इनको वो प्यार दोगे, या फिर एक होता है ना इंसान को लगने लगता है कि कहीं इस चीज़ की वजह से आप ये समझो कि इनको भी ऐसा फील हो रहा है कि हमारे बीच में जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद में इस रिलेशनशिप में चीज़ें पहले जैसी नहीं हो पाएंगी, या हो भी सकती कि नहीं हो सकती, हमारे बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स, गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं। आगे भी अगर हम एक दूसरे के साथ लॉयल रहेंगे ना तो भी डाउट्स आएंगे, क्योंकि एक बार वो चीज़ हो गई तो क्या उस चीज़ से हील किया जा सकता है, क्या वो चीज़ें हील हो जाएंगी। तो यही चीज़ है इनके दिमाग में कि एक नई शुरुआत तो करें, लेकिन क्या वो पुरानी चीज़ें हील हो जाएंगी इतनी जल्दी। तो मुझे लगता है कि ये अभी अपना टाइम इन सब चीज़ों में सोचने में बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, बट फिर भी एनर्जीज पॉजिटिव हैं, बेशक वो सोच ही रहे हैं लेकिन पॉजिटिव एनर्जीज हैं, एक्शन भी इनके आने के बहुत हाई चांसेस हैं। आपके पर्सन जो है इस मंथ के लास्ट तक आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, जिसके स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।